ओके। हेलो एंड एवरीवन। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट सेशन में स्वागत है। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो ने आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या कुछ कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और कहाँ पे हमें क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या रिगार्डिंग ऑर्डर गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी रहता है, वी आर हेयर टू सॉल्व यू। ओके। हर रोज 5 बजे ये लाइव सेशन होता है। आपको इस लाइव सेशन का लिंक हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे अपलोड होता है। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लिंक से वहां पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके। सो कल सेशन के अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कुछ लेवल्स हम सभी ने मिलकर डिस्कस किए थे। ये वो लेवल्स थे। ओके। लेवल्स इन द सेंस हमने सिंपल सा वॉल्यूम प्रोफाइल का देखा था कि कहाँ पे क्या नोड है और कहाँ पे किन का क्या इंटरेस्ट है। ओके। सो ये जोन था जहाँ पे पिछले 2-3 दिन से निफ्टी फंसा हुआ था, और एक ये कंसोलिडेशन जोन था। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई और ये नोड इस नोड ने एक काफी अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया, और इस नोड ने एक सपोर्ट का काम किया, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया। ओके। एक काफी अपसाइड में मूवमेंट था बिटवीन नोड। एक वैल्यू एरिया गैप अप ओपनिंग होके ब्रेक हुआ तो अनदर वैल्यू एरिया तक हमें मूवमेंट देखने को मिला। ओके। अभी देखते हैं कि इन लेवल्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस दिया। ओके। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फुटप्रिंट्स को रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट के साथ साथ डेल्टा का यूज करेंगे। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इन सिंपल लैंग्वेज बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस हमें डेल्टा बताता है। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा हमारे पास ये क्या है, ऊपर वाली लाइन डेल्टा क्या है, ये देखो। ओके। पहली कैंडल का डेल्टा हमारे पास क्या है, 37 के माइनस का। इसका मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है सेलर्स को। जैसे -37 इट्स मीन्स इस कैंडल के अंदर 37,000 सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। सिंपल, 37,000 सेलर्स ज्यादा थे इस कैंडल के अंदर। अभी अगली कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इसका मतलब कि इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू सेलर्स। और कितने बायर्स ज्यादा थे? 4,000 के आसपास। के का मतलब 30। ओके। अभी हमें यहाँ पे दो तरह के डेल्टा दिखाई देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक वो डेल्टाज हैं जैसे ये देखो 3, 10, और एक ये डेल्टा है 37, 60। मतलब एक बड़े डेल्टा के नंबर हैं, बिग नंबर्स ऑफ डेल्टा, और एक डेल्टा है जिनके छोटे नंबर हैं। तो इनमें ये क्या होते हैं, मतलब इन दोनों कैंडल्स के अंदर बायर्स तो ज्यादा हैं, लेकिन बायर्स का वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए। ओके। जैसे एक ये कैंडल है, एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ही 60K का बाइंग डेल्टा, मतलब इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई है और बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, इतनी बाइंग कि ये कैंडल निफ्टी के कहीं ना कहीं डायरेक्शन को क्लियर कर सकती है। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हमारे सामने हैवी डेल्टा है। ओके। क्योंकि कम डेल्टा जिन कैंडल्स का है, उन कैंडल्स के अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर कर पाए, या उनकी डायरेक्शंस कहीं ना कहीं एक बार के लिए बता पाए। ओके। सो किन डेल्टाज को पिक करना है? 30 से ऊपर, 25-30 से ऊपर जो भी डेल्टा हो, चाहे वो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, उन कैंडल्स को हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है। पिछले 4 दिन से हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ट्रेंड क्या है कि ओपनिंग होती है, जो भी पिछला नोड होता है, जो भी लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं, वहां पे आता है, एक या दो कैंडल्स में सेलिंग होती है, वो लेवल काफी अच्छे से होल्ड होता है और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलता है। आज भी सेम
कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो हुआ। जैसे पहली कैंडल से रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहली कैंडल का हर रोज हाई वॉल्यूम होता है। ओके, आज भी हाई था। तो पहली कैंडल को आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप लेते हैं ट्रेडिंग सेशंस में तो काफी संभल के ट्रेड करना होता है। जैसे 37K का सेलर, इसने हमें यहाँ पे बता दिया कि इस कैंडल के अंदर 37,000 सेलर्स ज्यादा हैं। तो लेफ्ट साइड सेलर्स का है, मल्टीप्लाई के लेफ्ट साइड सेलर्स, राइट साइड बायर्स। सो सेलर का ये देखो, अभी हम सेलर्स को रीड करेंगे और ये देखेंगे कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। ओके, इस कैंडल में क्या ज्यादा है, डेल्टा ने बताया सेलर ज्यादा है। तो अभी सेलर की साइड गए और देखा कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। ये देखो 52 एंड 67। अभी क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस नीचे गया, ये स्पॉट ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। प्राइस कहाँ हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो इसका मतलब पहली कैंडल का जो सेलिंग था वो एब्जॉर्ब हुआ। अब ये सेलिंग रेसिस्टेंस की तरह नहीं, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगली कैंडल में क्या हुआ, अगेन हल्का सा सेलिंग, लेकिन उससे अगली कैंडल में ये देखो 30K का सेलिंग हुआ। और सेलिंग की साइड देखें तो ये कि 43K की सेलिंग हुई है। क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस नीचे गया है? नहीं गया। इसका मतलब ये सेलिंग, यहाँ पहला सेलिंग यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा सेलिंग यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, और इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, ये देखो एक बाइंग भी हुआ अच्छा खासा, और लगभग लगभग सेम इसी सेलिंग के आसपास ये पुल बैक आया और एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। ओके, स्टार्टिंग की कैंडल्स में क्या देखने को मिला, पहली कैंडल में सेलिंग हुआ एब्जॉर्ब हुआ, अगली कैंडल में सेलिंग हुआ, ये भी एब्जॉर्ब हुआ, कुछ बाइंग एक्टिविटी हुई, अगेन पुल बैक हुआ, और एक अप साइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। एक और कैंडल आई, जिस कैंडल का डेल्टा काफी हैवी था। क्या डेल्टा था, 150 के। इस कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई है अच्छी खासी, लेकिन अगली ही कैंडल में हमें काफी बड़ा डेल्टा देखने को मिला, 150K का पॉजिटिव डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या बता रहा है कि इस कैंडल के अंदर क्या ज्यादा है, बाइंग ज्यादा। कितनी, 1.5 लाख के आसपास क्वांटिटी ज्यादा बाइंग हुई है एज कम्पेयर टू सेलर्स। सो सिंपल है, सेल साइड नहीं देखना, बाई साइड देखेंगे। ये देखो दो ही जगह ऐसी दिख रही हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, 56K की बाइंग एंड 113K की बाइंग। ओके, और इस बाइंग के बाद क्या हुआ है, प्राइस ऊपर मूव हुआ है, नीचे इस बाइंग से नीचे नहीं गया प्राइस। मार्क दैट जोन। पुल बैक हुआ, एक ये हल्का सा सेलर्स ने ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन स्टिल ये कैंडल्स देखो वापिस से उसी जोन के अंदर आ गया, होल्ड हुआ अच्छे से अगेन, एंड अगेन एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। पहले क्या हुआ, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, एग्रेसिव बायर एंटर किए, होल्ड हुआ, और एक अपसाइड में मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, एक और कैंडल जिसका हैवी डेल्टा है 75K का, यहाँ पे देखो ये दो बाइंग हुई है 34K एंड 35K। अगेन होल्ड हुई, कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ही थी ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा था एक नोड है जो कि रेसिस्टेंस है। ओके, अगेन ये रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, बाइंग हुआ, पुल बैक हुआ, और ये रेसिस्टेंस पे आके कहीं ना कहीं फंस गया। अब रेसिस्टेंस जब तक ब्रेक ना हो सो काफी डिफिकल्ट होगा लॉन्ग जाना। अभी देखो यहाँ पे ठीक ठाक सेलिंग हुई, 44K की सेलिंग हुई, और इस सेलिंग के साथ कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड गया। मतलब ये बाइंग जोन जो था ये इसने ब्रेक किया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये बाइंग मार्केट में इतना ज्यादा लॉन्ग के लिए इंडिकेट नहीं करेगा। तो लॉन्ग के लिए अभी कौन सा बाइंग जोन पेंडिंग है, ये 150K की बाइंग। अगेन यहाँ पे आया, होल्ड हुआ, और एक अपसाइड में मूवमेंट। ओके, निफ्टी का सिंपल था आज का, सिर्फ 3 ही कैंडल थी जिनका बड़ा डेल्टा देखने को मिला। स्टार्टिंग में तो एब्जॉर्ब हुआ सेलिंग, एग्रेसिव बायर एंटर किए, होल्ड हुआ, अगेन इस कैंडल के अंदर बायर एंटर किए, होल्ड हुआ, अगेन अपसाइड में मूवमेंट। यहां से यहां तक का कंटिन्यू बाइंग हुआ,
प्राइस पुल बैक हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट। जैसे ही इस कैंडल ने ये ब्रेक किया, ये बाइंग का जोन यहाँ पे, तो इसका मतलब अब यहाँ से लॉन्ग कहीं नहीं जा सकते स्टिल, लेकिन एक ये बाइंग जोन पेंडिंग है। तो यहाँ से सपोर्ट हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट, और कल के नोड के ऊपर ये क्लोज हुआ। ये था निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल सेम टू सेम था आज का। ये देखो, बैंक निफ्टी वाज मोर क्लियर टुडे। सेम मॉर्निंग में सेलिंग हुआ, ये देखो 24K का सेलिंग, 30K का सेलिंग। ओके, सेलिंग हुआ, लेकिन इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, 20K 16K के सेलिंग के बाद प्राइस ऊपर गया। इसका मतलब ये सेलिंग यहाँ पे सारा का सारा एब्जॉर्ब हुआ, होल्ड हुआ। अगेन पुल बैक के टाइम पे एक सेलिंग देखने को मिली, लेकिन स्टिल इस सेलिंग के बाद भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ, होल्ड हुआ, प्राइस ऊपर ब्रेक हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला कंटिन्यू। लेकिन इस अपसाइड के मूवमेंट के साथ हमें एक बाइंग भी देखने को मिली। ये वही कैंडल है जिस कैंडल में निफ्टी के अंदर भी शायद बाइंग डेल्टा देखने को मिला। यहाँ पे देखो 21K का बाइंग डेल्टा, ये वो बाइंग जोन है 11 और 13 के। अच्छे से पुल बैक हुआ और अगेन एक अपसाइड में मूवमेंट कंटिन्यू देखने को मिला। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी का कंटिन्यू बाइंग के साथ। ये देखो यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा, पुल बैक आया। पुल बैक के टाइम पे काफी हैवी सेलिंग थी, लेकिन स्टिल इसने मॉर्निंग का जो बाइंग जोन था उसको कभी कहीं भी ब्रेक नहीं किया, और ये वापस से निफ्टी की तरह डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अभी किसी के क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस लेते हैं।